कांग्रेस ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते ही कर्नाटक सहित देश भर में बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने इस घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई से की है और कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि नफरती संगठनों पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र हैं। बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पीएफआई को पिछले वर्ष ही केंद्र सरकार द्वारा बैन किया जा चुका है। ऐसे में अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को बैन करने की बात केवल इसलिए की है क्योंकि उसे बजरंग दल को बैन करना है, क्योंकि पार्टी केवल बजरंग दल को बैन करने की बात करना अफोर्ड नहीं कर सकती और उसके साथ पीएफआई का नाम केवल इसलिए ले रही है ताकि हिंदू विरोधी भले हो लेकिन हिंदू विरोधी दिखे नहीं। वैसे भी पहले से बैन पीएफआई को बैन करने की बात बेमानी है। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी का पीएफआई को बैन करने या उससे खतरनाक संगठन बताना हास्यास्पद है। वर्ष 2018 तक एसडीपीआई के साथ गुप्त समझौता करने वाली कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में खुलकर एसडीपीआई के साथ दिखाई देने में कोई समस्या जान नहीं पड़ती। वैसे भी एसडीपीआई से राजनीतिक मुद्दा लेने वाली कांग्रेस यदि कहे कि वे पीएफआई को आतंकवादी संगठन समझती है तो उसकी बात पर कौन विश्वास करेगा। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि घोषणा पत्र में ऐसा चुनावी वादा सिर्फ बजरंग दल को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कांग्रेस का बजरंग दल से नफरत का क्या कारण हो सकता है? पार्टी के इस फैसले के पीछे जो मुख्य कारण नजर आता है वह है कांग्रेस का कर्नाटक में मुस्लिम वोट को एकजुट करना, क्योंकि कर्नाटक में 14% मुस्लिम जनसंख्या है और इस वोट बैंक से कांग्रेस को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके चलते ही पार्टी ने सरकार बनने पर भाजपा के उस फैसले को पलटने की घोषणा की है जिसमें भाजपा ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण हटाकर लिंगायत और वोक्का लिग्गा समाज में बांट दिया था। आरक्षण के अलावा कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं हर्षा की हत्या भी एक बड़ा मुद्दा है। शिवमोगा जिले के 26 साल के हर्षा की 20 फरवरी 2022 को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। एनआईए ने बताया था कि हर्षा की हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि कर्नाटक में दंगे भड़का दिए जाएं। हर्षा की हत्या को भले ही 1 साल हो गया हो लेकिन लोग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मौत को भुला नहीं पाए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस द्वारा बजरंग दल पर बैन का वादा हिंदू वोटर्स को चिढ़ाने जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पीएफआई से बजरंग दल की तुलना बनती ही नहीं है। पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने गहन इन्वेस्टिगेशन के बाद उस पर बैन लगाने का सुझाव दिया था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। पहला, पीएफआई देश में 2047 तक इस्लामिक शासन लागू करने के एजेंडे के तहत अनेक टारगेट किलिंग कर चुका है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि बजरंग दल ने कब और किसके टारगेट किलिंग की। दूसरा, कर्नाटक में भाजपा नेता प्रवीण नेतारू की हत्या में एनआईए ने पीएफआई के हाथ होने की बात की थी और उसके कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था, ना कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को। ऐसे में बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे का आधार क्या है? पीएफआई देश भर में कई बम धमाकों में शामिल रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कब, कहां और कितने धमाके किए? असल में एक आरोप तो यह है कि सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पीएफआई के समर्थकों पर लगे आपराधिक मुकदमों को वापस लिया था। चन्नबसप्पा बताते हैं कि वही कांग्रेस सरकार है जिसके दौर में कर्नाटक में 2 दर्जन से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी। शायद कांग्रेस पार्टी ने वादा भाजपा के घोषणा पत्र के जवाब में जारी किया है जिसमें भाजपा ने वापस सरकार में आने पर राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड एवं एनआरसी लागू करने की बात कही। लेकिन घुसपैठियों को निकालने का काउंटर हिंदुओं के संगठन पर बैन लगाना हो सकता है, ये बात केवल कांग्रेस पार्टी ही सोच सकती है। देखते रहिए द पैम्फलेट।